हेलो एवरीवन। आज पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व चैप्टर नंबर 6 जो लुसेंट का एमसीक्यू बुक है मैग्नेटिज्म। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो अस्थायी चुंबकन इस्पात। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? नरम लोहा से बनाया जाता है, नरम लोहा। विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? तो यह अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण बनाया जाता है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यह होती है दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होगी? तो सबसे कम होगी मध्य में। निम्न में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें असत्य है डी। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग क्या हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ये होता है वेबर। निम्न पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय निकिल है। और निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय। तो ये कौन सा है? ऑक्सीजन है अनुचुंबकीय पदार्थ। 12 में क्या करें? लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा इसका? डोमेन बोला जाता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह कौन सा होता है? तो यह होता है फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये उत्तर दिशा में टिकती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? वही क्वेश्चन है, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण के। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा है? पीतल एक क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होता है? अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव कहाँ ठहरता है? तो यह ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में अनुचुंबकीय है कौन सा? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय कौन है? तांबा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? एल्युमिनियम नहीं होता है। निम्न से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन सा है? ये हो जाएगा बिस्मथ क्या है? प्रतिचुंबकीय। 25 में क्या करें? एक शक्तिशाली चुंबक कौन सा आता है? केवल लोहा या उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है नमन कोण। 27 में क्या है? किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, कैसे? तो यह है हथौड़े से पीटकर और गर्म करके, प्रयुक्त दोनों। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो ये किया गया था ऑस्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो कितना बनाता है? 18 डिग्री का। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो ये उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका पारगम्यता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? डी मैग्नेटाइजेशन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? कौन सा हो जाएगा? बीच की उंगली। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो ये विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। 36 में निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो असत्य है डी। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, जो कि गलत है, उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जनित्र। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत है या यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है?
तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। 40 में क्या कार्य? विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर तो ये फैराडे का नियम काम करता है। ट्रांसफर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ये नरम लोहा उपयुक्त होता है। ट्रांसफर का सिद्धांत आधारित है, तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये हो जाएगा एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। ऊर्जा संरक्षण का, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये होता है दक्षिण से उत्तर में। लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो कितना होता है? 780 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन। विषुवत रेखा पर नत्ती कोण का मान कितना होता है? तो ये होता है 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा क्या होती है? तो क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होता है, एक दूसरे के समानांतर। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये किया जाता है चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। 52 में दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक क्या हो जाता है? बन जाते हैं। नंबर 53 में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? 20 से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।